बंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपते, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तवृंद, सभी को अमेरिका स्थित टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में स्थित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का ये दिव्य, सुंदर और भव्य श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत समय के बाद पुनः परमहंस महाराज श्री की जीवन गाथा जो हम बीच में कर रहे थे, फिर छूट गया प्रवास के कारण, अब पुनः इसका प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सब लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। देखिए, यह हमारा जीवन इतना विचित्र जीवन है कि हमारे अगर परमात्मा ने यह जो जीवन दिया है इतना विचित्र है। बाहर से यह जो हमारा शरीर दिखता है, बाहर से जितना बड़ा, जितना विशाल, जितना चकित कराने वाला यह दिखता है कि भगवान ने तत्त वस्तुओं को, इन सब वस्तुओं को कैसे ठीक ठीक ठाव में रखा है। आंखों को, नाक को, होठों को, इसके भीतर दांतों को, जीभ को, मतलब पूरे शरीर की संरचना में एक एक वस्तुओं को इतना बढ़िया ढंग से रखा है। आप कभी कल्पना करिए, अगर इन चीजों को भगवान इधर न रख करके उधर रखते तो क्या होता। तो आजकल क्या होता है कि संसार में कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु बाहर निकलती है तो उसके लिए अगर कोई कंपनी निकालती है या सरकारें उसको निकालते हैं तो उसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च होता है कि भाई ये दवा निकल रही है, ये सामान निकल रहा है, ये पूरे विश्व के मार्केट में इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा सकता है और कितना यूजफुल होगा। तो परमात्मा के लेबोरेटरी में मानव जीवन को बनाने के लिए परमात्मा ने कितना रिसर्च किया होगा। खैर, उनको रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बातों में बात कह रहा हूं। लेकिन जो बाहर दिखता है इससे कई गुना, बहुत गुना हमारे अंदर में है। जैसे उदाहरण के लिए, हमारी आंखों ने कोई चीज देख लिया तो उस
आंख को देखने के लिए प्रेरणा करने वाली चीज अंदर है। कभी आप सामने होते हुए भी नहीं देख पाते हैं, नजरअंदाज हो जाता है। कानों से सुनने के लिए भीतर कोई प्रेरणा देती है, शक्ति है प्रेरणा देने वाली। इसके जो जैसे आंखों में देखने की जो शक्ति है, कानों में सुनने की जो शक्ति है, ये चमड़ी में स्पर्श की जो शक्ति है, यह शक्ति सब अंदर विद्यमान है। तो अंदर के अगर आभ्यंतरीय जीवन को हम अवलोकन करेंगे तो शरीर अपने आप में अद्भुत अलौकिक है। इस बार बड़ा अच्छा संजोग बना, शारदीय नवरात्र में मुझे यहाँ रहने का एक सुंदर संजोग मिला और जब मैं यहाँ अकेला था तो बहुत ही आनंद आया। कुछ प्रयोग किए तो इन प्रयोगों में जो अनुभव हुआ ये अलौकिक अनुभव हुआ है। परमात्मा ने अलौकिक इस महाशक्ति ने हमारे भीतर कितनी अलौकिकता भरी रखी है। लेकिन विशेष करके भगवत गीता की उस अमर पंक्तियों को मैं याद करता हूं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि महापुरुष जैसा आचरण करते हैं उन महापुरुषों के संग करने वाले असंख्य मानव समुदाय का जीवन वैसा बनता है, जीवन उसका अनुकरण करते हैं। तो अलौकिक बातें हैं। तो हम लोग जो बार बार सुनते हैं वो हमारे जीवन का एक अलौकिक हिस्सा बनता है। अभी शायद 2 दिन नहीं हुए हैं, हिंदी सिनेमा जगत का एक बहुत ही अच्छा नाम अक्षय कुमार, उसने अपनी बेटी का हवाला दे करके सारे समाज के माता पिताओं को सावधान किया है कि आप ध्यान रखें कि आपकी बेटी अथवा आपका बेटा मोबाइल में क्या क्या देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज हम बार बार सुनते हैं हमारे भीतर एक नया जीवन का उसके अनुसार विकास होता है। हम जो दृश्य बार बार देखते हैं उन दृश्यों का हमारे भीतर एक बहुत गहरा छाप पड़ता है। इसीलिए उन दृश्यों को, मैं आपको अपनी बात कहूं, मैंने पिछले बहुत दिनों से बहुत मंथन करने पर फेसबुक से मैंने बहुत लोगों को हटा दिया। अब जो लोग केवल टाइम पास करने के लिए, जो लोग केवल दूसरों की चुगली निंदा करने के लिए, और खास करके जो लोग काषाय वस्त्रधारी, गेरुआ वस्त्रधारी अथवा श्वेत वस्त्रधारी संत महात्माओं की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को मैंने अपने फेसबुक से हटा दिया। क्योंकि उनके साथ बातचीत करते हुए, उनके साथ ये सब करते हुए फिर धीरे धीरे अपना भी दिमाग बिगड़ता है। अब धीरे धीरे मन में ऐसा विचार हो रहा है कि उन जगहों पर भी नहीं जाना चाहिए जहां पर आपकी कदर न होती हो, जहां पर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपकी निंदा करता है, हाँ, अगर आपका जीवन ही निंदनीय है तो बात अलग है। लेकिन आप
अपने जीवन का एक एक लम्हा, अपने जीवन की शक्ति की बहुत छोटी छोटी इकाई जब समाज के लिए, संप्रदाय के लिए, भक्तों के लिए, जनमानस के लिए आप खर्च करते हैं, और वह जन समुदाय जो इस बात को नहीं जानते फिर भी आपकी अनसुनी करते हैं, आपको अनदेखा करते हैं, तो जरूरत नहीं है उस समाज में जाने की। तुलसी तहां न जाइए, वहां मत जाइए जहां कंचन बरसे मेह, सोना भी बरसता हो तो भी वहां जाइए मत। तो हम लोग जो सुनते हैं, हम लोग जो बार बार देखते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे आभ्यंतरीय जीवन, हमारे आंतरिक जो जीवन है, या आंतरिक जीवन का एक निर्माण होता है। मैं आपको कहूं, अब आजकल तो देखने में कम मिलता है, लेकिन मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में रहने का शिशु अवस्था में सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े बड़े महापुरुषों का मतलब, बड़े बड़े शब्दों का मेरा मतलब समझना, जो त्याग में बड़े हैं, जो तपस्या में बड़े हैं, जो भक्ति में बड़े हैं, जो नाम जाप में बड़े हैं, जो निष्काम भाव से समाज की सेवा करते हैं, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वो आजकल के जो बड़े बड़े वाली परिभाषा है, मैं उसको बहुत गिनता नहीं हूं। मैंने बीच में एक कंट्रोवर्सी बात भी बोली थी, बुरा न लगे तो कहूं आपको। किसी ने मुझे पूछा, गुरु महाराज आप वृंदावन धाम जाएंगे तो स्वामी परमानंद जी के दर्शन करेंगे? मैंने कहा नहीं। तो मुझे कहा कि आप तो घमंडी आदमी हैं। बोले घमंडी नहीं हूं, मेरे मन में एक भावना है, किसी भी साधु संत महापुरुष के दर्शन के लिए जाना हो, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती हो, 3-4 ड्योढ़ियां पार करके जाना पड़ता हो, प्रतीक्षा के लिए एक लंबी लाइनें लगानी पड़ती हो, तो फिर मेरा मन गवाही नहीं दे। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, मैं उनको सुनता भी हूं। श्री राधा रानी के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हैं। मैं जब वृंदावन रहता था तब उनका नाम निशान मुझे पता नहीं था। मैंने बहुत समय तक, हित हरिवंश का एक आश्रम है, वहां पर बड़ा ही सुंदर साधुओं के लिए भोजन होता था, तो मैं वहां जब पढ़ता था, मैं वहां जाके भोजन भी करता था। संभव है वहीं के कोई विद्यार्थी हों, क्योंकि ये बात मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन उनके प्रति मेरे आदर हैं, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दे, क्योंकि मुझे उनके आशीर्वाद से मुझे कुछ हो, प्राप्त हो, ऐसी कोई कामना ही नहीं है। क्योंकि जिस राधे रानी की वो भक्ति करते हैं, वो उच्च कोटि के भक्त हैं। मैं भक्त हूं केवल, मैं भी राधा रानी की ही भक्ति करता हूं। प्रत्येक दिन श्री राधा नाम का जाप करता हूं। तो ऐसी नहीं, हाँ, जिस दिन ऐसा कुछ वहां से निकलेगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक कोई भी आकर के दर्शन कर सकता है और कोई प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी, तो अकिंचन साधु के रूप में एक श्री राधा कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने वाले महापुरुष के दर्शन के लिए बिल्कुल जाना चाहिए, उचित है। खैर, तो इसीलिए ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तो इसलिए हृदय में एक साधुता की बादशाही बनी रहती है, एक साधुता की भावना बनी रहती है। तो इसलिए मैंने पिछले कई समय से श्री कृष्ण प्रणामी
निजानंद संप्रदाय के लगभग इस शताब्दी के एक अलौकिक महापुरुष, जिनका स्मरण करने मात्र से हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण करने मात्र से जीवन में पवित्रता आती हो, जीवन में भक्ति प्राप्त होती हो, ऐसे महापुरुष परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम के परमाचार्य अनंत श्री विभूषित परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज अर्थात भरोसादास जी महाराज, उनके दिव्य चरित्र को शब्दों के द्वारा आलेखन करने की कोशिश कर रहा हूं। यद्यपि मैंने उनके श्री चरणों का 3 बार दर्शन किए, मैंने पिछले दिनों में उल्लेख किया है। मैंने मेरे सदगुरु परमहंस गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के द्वारा आयोजित 108 पारायण में परमहंस महाराज श्री पधारे थे। उनकी सेवा करने का 7 दिन तक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात परम पूज्य परमादरणीय इस समय के परम भजनानंदी अनंत श्री विभूषित धर्माचार्य श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज द्वारा आयोजित सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के चतुर्थ शताब्दी महोत्सव में मैं जब परमहंस राधिका दास जी महाराज के यहाँ रह करके भिवानी में पढ़ता था, तब मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां मैंने उनका अलौकिक स्वरूप का दर्शन किया, परमहंस महाराज जी का। उसके बाद में हरिद्वार में 1008 पारायण का सुंदर संजोग बना। तब परमहंस महाराज श्री आमंत्रित थे और वहां पर परमहंस महाराज जी जब आए, तब मैं हरिद्वार के उसी मंदिर में श्री कृष्ण प्रणामी निजधाम में मैं उस 1008 पारायण का मुख्य पुजारी था। मैं वहीं पर रह करके संस्कृत की आगे की पढ़ाई कर रहा था। मैंने 3 बार इनके दिव्य दर्शन किए और जब वो धाम पधारे, धाम पधारने के बाद में उनके 16वें दिन में श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य श्री 5 नौतनपुरी धाम के श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज को आमंत्रण किया था। उस समय मैं भी संजोगवश श्री 5 नौतनपुरी धाम में परमहंस बाबा जी श्री लक्ष्मीदास जी से मैं वाणी का तालीम ले रहा था। तब मैं वहां था, तो महाराज जी के साथ जागनी की यात्रा में मैं चलता था। तो उस संदर्भ में मुझे श्री भद्रावतीपुरी धाम में परमहंस महाराज श्री के धाम गमन के 16वें दिन में चांदी तुला कार्यक्रम रखा था षोडशी में, तो मुझे उस समय भी वहां जाने का संजोग मिला। उसके बाद में पुनः 1995 में 95 में जो कुदरत कहां से कहां पहुंचाती है, तो परमहंस महाराज श्री की गादी में परमहंस पीठाधीश्वर के रूप में मुझे सेवा करने का सुंदर संजोग मिला। तब से लेके आज तक परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम के सेवक के रूप में मैं सेवा कर रहा हूं। तो ये एक अलौकिक महापुरुष परमहंस महाराज श्री, जिसको श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा जैने दर्शने नेत्र ठरे। इस कली काल में जहां भौतिक चकाचौंध है, जिनके चरणों में बड़े बड़े करोड़पति लोटपोट करके उनके एक झलक पाने के लिए तरस उठते थे, ऐसे परमहंस महाराज श्री अकिंचन भाव से संसार के किसी भी सुख सुविधा को स्वीकार न करते हुए, वास्तव में परमहंस का जो पद है अथवा परमहंस की जो महानता है,
उस महानता को उपलब्ध हुए ऐसे महापुरुष, जिसे श्रीमद् भागवत में चलता फिरता तीर्थ यानी जंगम तीर्थ कहा है, ऐसे तीर्थ स्वरूप परमहंस महाराज श्री का जीवन वृत्तांत जितना मुझे उपलब्ध हो रहा है, उस वृत्तांत को आपके सामने रख रहा हूं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उस श्लोक से पुनः परमहंस महाराज श्री की इस दिव्य गाथा को जोड़ रहा हूं। अब लगातार प्रवचन करते हुए परमहंस महाराज श्री की जीवन गाथा का वर्णन करेंगे और उसके बाद में फिर परमहंस महाराज श्री का एक विशेष पुस्तक, अभी जीवित जो उनके शिष्य हैं, उन शिष्यों के द्वारा भी बहुत सारी बातें कलेक्शन करके फिर उसको एक पुस्तकाकार दिया जाएगा। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में, एकादश स्कंद का 5वां अध्याय है, वहां पर बहुत ही सुंदर एक श्लोक है जो भागवत जगत के प्राय सभी महापुरुष इस श्लोक का गायन करते हैं। आप सब बहुत प्रेम से श्रवण करें। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदे दोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदघात् अरण्यम् मायामृगमदयितमीप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष के चरणारविंद को प्रणाम करते हुए हमारे यहां पर अर्थात सनातन धर्म में, जो संसार का एकमात्र धर्म है सनातन धर्म, और सब संप्रदाय है, हमारे यहां सनातन धर्म में एक अलौकिक बात कही गई है। कहते हैं कि जो इस संसार से उठा हुआ है, अर्थात इस संसार से जिसकी गति सांसारिक गतिविधियों से ऊपर उठा है, जिसका जीवन निष्काम भाव से स्थित प्रज्ञ बन चुका है, उसको हमारे यहां परमात्मा का दर्जा दिया गया है। उपनिषद कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने का मतलब व्याख्या करने वाला नहीं, व्याख्या तो कोई भी कर सकता है, लेकिन व्याख्या करने वाला नहीं, जो ब्रह्माकार जीवन जिसका हो चुका है, जिसकी जीवन के आर पार मलिनता नहीं, कटुता नहीं, कोई बस एक प्रेम से आच्छादित निष्काम करुणा से लबालब भरा हुआ जिसका जीवन है, ऐसे जीवंत महापुरुष को हमारे यहां साक्षात परमात्मा का स्वरूप माना गया है। इसीलिए तो प्रार्थना कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है गुरु। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने क्या कहा? सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिश चरण रहूं, सनमंध मेरा या ही सू मैं ताथे सदा सुख लूं। सतगुरु साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी। तो परमहंस महाराज श्री का जीवन एक अलौकिक जीवन,
एक उत्कृष्ट जीवन, एक ऐसा भव्य साधुता का जीवन जिधर से स्पर्श करें वहां से अलौकिकता ही बरसती है। तो उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जन्मे फुलपुर भैया के पास लालपुर गांव में, वहां से उनके पिताजी लेके आए गुजरात में, अनाथ हो गए और उनके सदगुरु परमहंस कृष्णराम जी महाराज ने उनका भरण पोषण पालन किया। बहुत जगहों पर जाकर के उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की। संस्कृत के साथ साथ में उर्दू का गहन अध्ययन किया और अलग अलग तत्कालीन श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के विद्वानों के द्वारा जो तारतम्य ज्ञान है, जहां पर मैंने पहले भी कहा 4 चीजें हैं, वाणी, वीतक, वृत्त यानी चर्चनी और बैराट, और जितने भी अन्य महापुरुषों के ग्रंथ हैं उन सब का समुचित अध्ययन किया और एक प्रारब्ध संजोगवश अपने गुरुदेव के मना करने पर भी जागनी पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम के 9 वर्ष तक यशस्वी आचार्य हुए। और ऐसे आचार्य जिनका महामंगलपुरी धाम के आचार्य की श्रृंखला में नाम नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जितना कर सकूं परमहंस महाराज श्री का अमर चरित्र एक बृहत रूप में, विशाल रूप में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, ये व्याख्यान के माध्यम से भी और उसके पश्चात अलग अलग भाषाओं में ग्रंथ के माध्यम से भी। और उसके बाद में फिर महामंगलपुरी धाम से एक दुर्घटना हुई और ऐसा कोई नया नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे महापुरुषों को अनेक प्रकार से तकलीफ देने वाले, दुख देने वाले लोगों की कमी नहीं है, भरपूर हैं लोग। आपको केवल संत महात्माओं की पूजा करने वाले भक्त दिखाई देते हैं, संत महात्माओं के चरणों में निवेदित होने वाले भक्त दिखाई देते हैं, संत महात्माओं को बहुत अच्छे अच्छे ढंग से सेवा करने वाले बड़े अच्छे सेवक आपको दिखाई देते हैं। लेकिन वो लोग जो अत्यंत पिशाच पूर्ण स्वभाव के लोग हैं, आसुरी स्वभाव के लोग हैं, जो संत महात्माओं को अनाहक बगैर कारण दुख देते हैं। स्वामी जी को दुख नहीं दिया, इसलिए तो उन्होंने कहा ये यूं लगे दुख देन, कीर्तन में कहा ये यूं लगे दुख देन। तो ये परंपरा बहुत पहले से, क्या प्रहलाद जी को तकलीफ नहीं दी? क्या ध्रुव जी को तकलीफ नहीं दी? क्या ऋषभ देव जो भगवान विष्णु के अवतार थे उनको पत्थर नहीं फेंके गए? उसके बाद में आप देखिए तो एकनाथ जी वगैरह जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, क्या समाज के उन अहितकारी लोगों ने, जिनको दिव्यता पसंद नहीं है, जिनको भव्यता पसंद नहीं है, जिनको साधुता पसंद नहीं है, ऐसे जो असुर स्वभाव के लोग हैं, उन्होंने क्या तकलीफ नहीं दी? मैं खुल के तो नहीं कहूंगा, जब कभी संजोग होगा तब कहूंगा, लेकिन मैंने सुना है परमहंस महाराज श्री को केवल सूरत में ही तकलीफ नहीं दी,
परमहंस महाराज श्री को अन्य जगहों पर भी तकलीफ मिली है। और मैं ये अवश्य मानसिक रूप से मैं कह सकता हूं कि परमहंस महाराज श्री भद्रावतीपुरी धाम बरोड़ा आए, एक न तो मानचित्र में और न तो समाज में जिसका कोई नाम उल्लेख था, ऐसा एक बहुत ही छोटा सा गांव जिनके चरणों के कारण, जिनके चरण विन्यास के कारण जो गांव आज पूरे विश्व में जाना जाता है, ऐसे बरोड़ा ओड़ के पास में जो बरोड़ा गांव है, जहां परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम है, श्री भद्रावतीपुरी धाम में आकर के परमहंस महाराज जी विराजे और जीवन के अंतिम समय तक वहां रहे, तो मैं अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं, वहां पर भी परमहंस महाराज श्री को लोगों ने तकलीफ नहीं दी है, ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि तकलीफ देने वाले लोग हर जगह होते हैं। आप कुछ करिए कि नहीं करिए, लेकिन उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई मतलब चाहिए, क्योंकि लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं। लोगों को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, लोगों में स्वार्थ है, लोगों को अनाहक संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए, इसलिए उसके लिए बहानाबाजी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि परमहंस महाराज श्री को सूरत में जब थे तब उनको वहीं के ट्रस्टियों के द्वारा रखे गए गुंडों के द्वारा उनको लगभग तो मारने ही वाले थे, जान से मारने वाले थे, लेकिन नहीं मरे, नहीं वो धाम गए, बच गए। उसके बाद में जीवन के अलग अलग पड़ाव में वो रहे। इतने एकांत सेवी क्यों हुए परमहंस महाराज जी? न किसी से ज्यादा मिलना, न किसी से ज्यादा बोलना, अंतर्मुखी एकदम। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज के उन निंदनीय लोगों को देखा जो अनाहक बगैर कारण तकलीफ देते हैं, भजन भक्ति में विघ्न करते हैं, उनको पहचाना। इसलिए सोचा अब इन लोगों से लड़ाई करके, इन लोगों से जूझ करके अपने जीवन के कीमती समय को बर्बाद करूं, इससे अच्छा एकांत रहूं, शांति से रहूं, ये सबसे अच्छी बात है। तो परमहंस महाराज श्री जब भद्रावतीपुरी धाम आए, एक जीवन का पड़ाव बना। श्री भद्रावतीपुरी धाम में आने के बाद में साधन सामग्रियां न होते हुए भी सुंदर साथ के सहयोग से वो चाहते तो थे एक छोटा सा राज्य का स्थान बनाऊं, लेकिन परमहंस महाराज श्री जैसे अलौकिक महापुरुष यदि कुछ करते हैं तो अपने आप बड़ा हो जाता है, कोई स्वार्थ नहीं, अपने आप बड़ा हो जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते छोटा मंदिर बनाना चाहते थे, मंदिर नहीं बल्कि मंदिरों का भी मंदिर, और संसार के दिव्य तीर्थों में जो शुमार है, दिव्य तीर्थों में जिसका आज नाम है, ऐसे परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम बन के तैयार हुआ। उसका उद्घाटन किया। उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद में भव्याति भव्य ढंग से स्वर्ण कलश का उद्घाटन हुआ और 108 पारायण, उस समय 108 पारायण मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। और 108 पारायण के उपरांत फिर द्वितीय सुवर्ण कलश जब आगे चढ़ाया गया, उसके लिए भी एक बहुत ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम सुसंपन्न हुआ। और श्री 5 नौतनपुरी धाम के तत्कालीन आचार्य श्री
श्री 5 महामंगलपुरी धाम के तत्कालीन आचार्य श्री और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के तत्कालीन धर्मगुरु श्री और लगभग प्रणामी धर्म के सभी स्थानों से पधारे हुए उच्च कोटि के महापुरुषों और विद्वानों के द्वारा परम पूज्य महाराज श्री का जो प्रस्ताव था, मेरा अनुभव है कि यह स्थान भले छोटे से गांव में है, लेकिन यह स्थान एक महान स्थान है। इसलिए इसको परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम के रूप में तीनों बड़े तीर्थों से और सभी परमहंस पीठ से इसके लिए सम्मति दिया जाए। तो सभी ने साधु साधु कह करके जय जयकार के साथ में तीनों धर्म पीठ के आचार्यों के द्वारा परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम के रूप में एक प्रणामी धर्म के चौथे पुरी के रूप में यह स्थान तैयार हुआ। मैं बहुत ही विनम्र भाव से कहूं आपको, श्री भद्रावतीपुरी धाम ये इसका जब उद्घाटन हुआ तभी से ये प्रारंभ हो गया, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे जो स्थान हैं वहां के लगभग इस समय के महापुरुषों ने, वहां के गादीपतियों ने जिस स्थान पर जो ब्रह्म मुनि ने वहां काम किया वो बाद में वो नामकरण हुआ। बहुत सारे स्थानों में अगर आप अनुसंधान करेंगे, आप जरा चिंतन करेंगे, रिसर्च करेंगे, आपको पता लगेगा आज जो अलग अलग रूप में नाम हैं ये लगभग नाम बाद में, और वो बाद में भी अभी लगभग 25-30 सालों में रखे हुए नाम हैं। लेकिन जैसे सदगुरु धनिश्रीदेव चंद्र जी महाराज ने जामनगर में प्रणामी धर्म का मूल आचार्य गादी तैयार किया, तो धनिश्रीदेव चंद्र जी ने ही उसका नाम दिया श्री 5 नौतनपुरी धाम। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के आगमन के पश्चात सूरत शहर में जब तीर्थ तैयार हुआ तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ही उसका नाम दिया श्री 5 महामंगलपुरी धाम। और जब श्री 5 पन्ना में आने के बाद में जब इस जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा के रूप में यह जो स्थान तैयार हुआ, उस स्थान का स्वयं साक्षात श्री जी महाराज ने नाम दिया श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। और वास्तव में अगर बहुत इसमें अगर आप ननु नचा नहीं करेंगे, अगर इस सत्य को स्वीकार करने की अगर आप में हिम्मत है, तो बिल्कुल इन 3 पुरियों के बाद में परमहंस महाराज श्री ने जब यह स्थान तैयार किया, तैयार करने के बाद में संपूर्ण आचार्यों और महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित और परमहंस महाराज श्री जो त्रिकाल दृष्टा थे, वो हजारों वर्षों की बातों को अपनी आंखों के सामने देख सकते थे। इसलिए उन्होंने बड़े भाव से ये निवेदन किया था, यह स्थान प्राचीन है और श्री जी जब यहां से जा रहे थे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, तो ये जो भद्रावतीपुरी धाम जो आज बना है, इसी रास्ते से श्री जी महाराज निकले हुए हैं और बड़े बड़े महापुरुषों का यहाँ आना हुआ है। लेकिन आज जब यह मंदिर स्मृति के रूप में, स्मारक के रूप में बन के तैयार हुआ है, तो इसका नाम संसार के सर्वोत्तम तीर्थों में से एक नाम श्री भद्रावतीपुरी धाम रखा जाए। तो सारे आचार्यों ने, कारण ये सारे आचार्य बड़े सात्विक थे, कोई प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं, कोई प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं। बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष
जिनके जीवन में पढ़ाई लिखाई तो कम थी, जो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, भाषाओं के ज्ञाता नहीं थे, लेकिन भजन की संपत्ति लबालब भरी हुई थी, जिसके कारण उनका अंतरंग जीवन प्रेम, सद्भाव, ईर्ष्या मुक्त जीवन। इसलिए सबने एक साथ जय जयकार के साथ में कहा कि कृष्ण प्रियाचार्य यानी भरोसादास इस समय का एक अलौकिक महापुरुष हैं, और ये महापुरुष ने जो ये तीर्थ तैयार किया है, क्योंकि तीर्थ तभी तीर्थ होता है जब कोई महापुरुष उसमें प्रकट होते हैं। तो कृष्ण प्रियाचार्य यानी भरोसादास ने जो ये स्थान बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये 3 तीर्थों के बाद में ये चौथा सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है श्री भद्रावतीपुर धाम। 5 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि श्री 5 नौतनपुरी धाम ये हमारे सदगुरु ने उसको तैयार किया है। श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम ये हमारे प्राणनाथ जी ने तैयार किया है। तो जो भी महापुरुष हैं वो देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी के अनुयायी हैं, और कभी भी आपकी तपस्या, आपका त्याग कितना भी ऊंचा हो, लेकिन गुरु से ऊपर और गुरु के बराबर कभी गिनना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से ऊपर अपने अहंकार को बढ़ाने की चेष्टा करता है, उसका पतन सुनिश्चित है। तो इसीलिए परमहंस महाराज श्री ने श्री 5 भद्रावतीपुरी धाम ऐसा नहीं रखा, श्री भद्रावतीपुरी धाम। और मेरे आने के बाद में मैंने एक नाम और जोड़ दिया, परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम। तो यहां पर बड़े बड़े कार्य हुए, और जब 1980 आया, 80 में सुंदर सात, ये कार्यक्रम परमहंस महाराज श्री का कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम सुंदर सात का था। देखिए सुंदर सात कैसे होते हैं। परमहंस महाराज श्री से प्रेम करने वाले, देखो पूजा करना और प्रेम करना अलग बात है। आप पूजा पत्थरों की भी पूजा करते हो, आप पूजा जो सामने बोलते नहीं है उनकी भी पूजा करते हो, लेकिन आपके सामने अगर कोई जीता जागता महापुरुष है उसकी पूजा करो, लेकिन पूजा मात्र नहीं, उससे प्रेम भी करो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। अगर आप प्रेम नहीं करोगे तो आपकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। और एक बात बहुत जानना चाहिए कि वर्तमान समय में जहां पर जो महापुरुष, योग्य महापुरुष विराजमान हैं, वो साक्षात स्वरूप में ही विराजमान है। ये परमात्मा की अनुकंपा से ही विराजमान है। तो परमहंस महाराज श्री को बहुत ही मानने वाले लोग थे। मैंने आपको कहा उनको दुख देने वालों की भी कमी नहीं थी, उनकी बात न मानने वाले की भी कमी नहीं थी, उनको परेशान करने वालों की भी कमी नहीं थी, उनकी निंदा करने वालों की भी कमी नहीं थी। लेकिन अपने सदगुरु को प्राणों से ज्यादा प्यार करने वाले लोग भी थे। कोई स्वार्थ नहीं, सदगुरु को प्राणों से ज्यादा प्रेम करने वाले ऐसे सुंदर साथ थे, जिसके कारण सदगुरु बड़े आनंदित होते हैं। आनंदित तो निंदा करने वाले करें तो भी आनंदित होते हैं। उन्हें कोई ऐसा नहीं कि निंदा करने वाला आया तो परेशान हो गए, नहीं नहीं, वो तो मस्त है, फकीर है। तो सुंदर साथ ने एक बार विचार किया
क्योंकि परमहंस महाराज श्री बीच बीच में कहते थे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरा परमधाम जाने का समय आ गया है। सुंदर साथ के मन में ऐसी इच्छा हुई कि क्यों ना हम गुरु महाराज अगर अभी जल्दी परमधाम जाएंगे तो हमारा आश्रय कौन होगा, हम किसका आश्रय लेंगे, हम किसकी शरणागति लेंगे, किनके चरणों में जाकर के अपने भाव को निवेदन करेंगे। तो कई बार उन्होंने बाहर से भी सुना था, परमहंस महाराज से भी सुना होगा कि अगर आयु को बढ़ानी हो तो आपको सात्विक जीवन से युक्त होकर के परमात्मा के नाम का जाप करना चाहिए और दिव्य ग्रंथों का पाठ पारायण करना चाहिए और बड़े भाव से भजन भक्ति करनी चाहिए। तो कुछ सुंदर साथ की भावना जगी। हम अपने परमहंस महाराज श्री के लिए परमहंस महाराज श्री से पूछताछ करेंगे और 108 दिन तक अत्यंत पवित्र होकर के, शरीर भी पवित्र, मन भी पवित्र हो, चित्त भी शुद्ध हो, इस भाव से श्री भद्रावती पुरी धाम में बैठ करके 108 दिन का एक महाव्रत धारण करेंगे और कुछ करेंगे। तो सुंदर साथ जो परमहंस महाराज श्री को प्राणों से ज्यादा चाहते थे, वो सुंदर साथ परमहंस महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने आग्रह किया, गुरु महाराज हम ऐसा करना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा ऐसा सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राज्य ने मुझे जो समय दिया है वो समय राज्य ने मुझे दिया है, तो उसके बाद में नहीं गुरु महाराज हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। तो गुरु महाराज ने सोचा चलो इस बहाने श्री भद्रावती पुरी धाम में 108 दिन तक श्री निज नाम, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है, कृष्ण मंत्र है, उसका जाप होगा। 108 दिन तक स्वसम वेद स्वरूप तारतम वाणी का पाठ होगा और सुंदर साथ बैठ करके अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम, ऐसे सुंदर सुंदर संकीर्तनों का 108 दिन तक भजन करेंगे। तो इससे श्री भद्रावती पुरी धाम का कोना कोना पवित्र हो जाएगा, स्थान की दिव्यता बढ़ेगी और ये जो 12 सुंदर साथ आएंगे, ये सुंदर साथ के जीवन में भी तारतम का दिव्य प्रकाश प्रकाशित होगा। ना जाने इस झुंड में कौन सुहागी न होए। परमहंस महाराज श्री ने स्वीकृति दे दी, किंतु परमहंस महाराज श्री ने कहा कि अगर आप करना चाहते हैं तो मैं जैसे चाहता हूं उस शुद्धता से, उस शुचिता से, उस पवित्रता से होकर के आपको उस पवित्रता से गुजरते हुए आपको साधना करनी होगी। तो सुंदर साथ तैयार हो गए। 15 अप्रैल 1980 यानी 14 अप्रैल 1980 को सुंदर साथ ये जो महाव्रत में तैयार होने वाले सुंदर साथ आ चुके थे, उनके सहयोगी बहुत सारे सुंदर साथ वहां आ चुके थे और गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के 15 तारीख भोर सवेर में 108 दिन का यह जो महाव्रत है, यह जो उपासना है और अपने प्राणाधार सदगुरु की उम्र बढ़ाने के लिए राज्य से जो प्रार्थना याचना करनी है, ये ऐसा बहुत कम लोगों ने किया होगा। यह अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहते। संसार में आप आजकल तो गूगल बहुत बढ़िया है, आप यूट्यूब में गूगल में देखिए, लोगों ने सत्ता के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए लोगों ने अपने पिता को
अपने आश्रित को, जिसने आश्रय दिया हो वो जो आश्रित था उसको, और धर्म समाज में बड़े बड़े गुरुओं की भी हत्या की गई है। आप पढ़ो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे बहुत सारे तो नाम याद है, लेकिन ये सुंदर साथ परम भाग्यशाली सुंदर साथ हैं। ये सुंदर साथ संसार के सौभाग्यशाली सुंदर साथ हैं, जिनको बार बार प्रणाम करना चाहिए। अपनी कोई आकांक्षा नहीं, अपनी कोई भावना नहीं, मात्र अपने सद्गुरु की उम्र बढ़ाने के लिए, अपने सद्गुरु की आयु बढ़ाने के लिए एक महान अनुष्ठान में 7 दिन 9 दिन का नहीं, 108 दिन के महाव्रत में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए, ऐसे 108 दिन का जो महाव्रत है, इसकी जो भावनाएं जो हमने समेटी हैं, मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। कल शाम को पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज इतने में ही सबको कोटि कोटि प्रणाम। श्री परमहंस महाराज की जय।